हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। क्रोमोसोम 21 पर स्थित विभिन्न एलील्स के संदर्भ में किसी संभव डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को ज्ञात करने के लिए आणविक जैव तकनीकी का प्रयोग करते हुए डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे में क्रोमोसोम 21 की 3 प्रतियों को निर्मित कर विश्लेषण किया जाता है। परिणाम दर्शाते हैं कि बच्चे के क्रोमोसोम की 3 प्रतियों में से 2 में माता के अलील्स के समान अलील्स पाए जाते हैं। इस आधार पर नॉन डिसजंक्शन की घटना मुख्यतः कब हुई होगी? विकल्प ए पैतृक मियोसिस 1, विकल्प बी पैतृक मियोसिस 2, विकल्प सी मातृ मियोसिस 1 या विकल्प डी मातृ मियोसिस 2। यहाँ पर है कब होगी। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डाउन सिंड्रोम है उसके मुख्य किस कारण की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है और इसमें क्या संगठन या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति पाई जाती है। 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति की वजह से यह होता है। यहाँ पर मुख्यतः हम यह कह सकते हैं कि 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी यहाँ पर हो जाती है। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी यहाँ पर हो जाती है। इसी की वजह से डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है और यह जो अतिरिक्त प्रति होती है उसका निर्माण विभाजन यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान यदि नॉन डिसजंक्शन की प्रक्रिया होती है, नॉन डिसजंक्शन के कारण अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान नॉन डिसजंक्शन के कारण 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। हमसे प्रश्न में कहा गया है कि परिणाम में जो 3 प्रतियां देखी गई उनमें से 2 में माता के अलील थे, यानी क्योंकि माता के 2 अलील हैं, होना एक ही चाहिए। अतः हो सकता है कि जब मातृ मियोसिस हुआ होगा, यानी मातृ मियोसिस या मातृ अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान नॉन डिसजंक्शन देखा गया हो और यह हमेशा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। डिसजंक्शन की प्रक्रिया प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में देखी जाती है। अतः हो सकता है कि जो मातृ मियोसिस प्रथम है उसके दौरान नॉन डिसजंक्शन की घटना हुई हो। उसी के कारण यहाँ पर दिए गए प्रश्न के अनुसार डाउन सिंड्रोम की प्रक्रिया देखी गई। अतः विकल्प सी मातृ मियोसिस इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर पैतृ मियोसिस सही नहीं हो सकता है क्योंकि केवल एक ही अलील 3 प्रतियों में से केवल एक ही पिता से संबंधित है और 2 माता से, और मियोसिस द्वितीय इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि डिसजंक्शन की घटना प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होती है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।